नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जानकारी लेके आई हूँ उन व्यक्तियों के लिए जो कमाते तो बहुत है लेकिन उनका धन नहीं रुकता है। धनार्जन उतना प्रचुर मात्रा में हो रहा है कि जितना जीवन यापन हो सके व्यक्ति का, लेकिन जब वो प्रयास करते हैं धन को संग्रहित करने की, यानी अपने धन को जोड़ के रखने की, उसमें उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि अपने कमाए हुए धन को वो रिजर्व करके नहीं रख सकते। जब भी उनके मन में ये विचार आता है कि हम इसे जोड़ें और उसी समय कोई ना कोई खर्चा नज़दीक में तैयार हो जाता है, वो भी अचानक से, यानी जिसकी कोई प्लानिंग ही नहीं थी खर्चे की। हमारे जो डे टू डे खर्चे होते हैं वो हमें पता होते हैं, लेकिन अचानक से कोई खर्च यदि आ जाए जिसके बारे में ना सोचा था हमने, और उसके वजह से हमारा पूरा बजट जो है वो यहाँ पर गड़बड़ कर जाता है। जब भी हम यहाँ पे सोचते हैं अपने धन को बचाएं और तुरंत कुछ ना कुछ खर्चा हमेशा तैयार। अब इसके पीछे देखिए खर्चों के कई कारण हो सकते हैं। एक, जो ज़रूरी खर्चे हैं व्यक्ति वो करेगा ही करेगा, क्यों? उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ आती हैं उसकी लाइफ की। लेकिन वो खर्चे जो उसकी नेसेसिटी नहीं है, जो ज़रूरी नहीं है, उन खर्चों के पीछे का कारण क्या है? इसको यूँ कहें कि समय ऐसा चल रहा है कि जो भी आप धन लेकर आएंगे वो सिर्फ खर्च हो जाएगा, आप संग्रहित नहीं कर पाएंगे। कई बार ऐसी दशा भी देखने को मिलती है कि व्यक्ति धन को संग्रहित नहीं कर पा रहा है, और कुछ केस में व्यक्ति धन को संग्रहित करके ऐसी जगह पे लगा रहा है जहां पर उसका लगातार नुकसान हो रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए बात वहीं की वहीं आ जाती है कि धन का संग्रह नहीं कर पाया। उसने कोशिश तो की बचाकर किसी और जगह इन्वेस्टमेंट करने की ताकि वो उस पैसे को बचा पाए, लेकिन हुआ क्या, जहाँ पे उसने इन्वेस्ट किया वहाँ पर उसे लॉस हो गया। फिर बात तो वहीं की वहीं आगे खड़ी हो जाएगी कि जितना कमाया उतना ही चला गया। अब इसके पीछे कई सारे कारण क्या हो सकते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली बात, धन का आना। अब धन कहाँ से आएगा? धन आएगा कार्य क्षेत्र से, वो कार्य क्षेत्र जहाँ से आप धनार्जन कर रहे हैं। दूसरा, आपकी आय। क्या आपकी आय इतनी है कि आप अपने खर्चे निकाल सकते हैं? दूसरी बात, आपके जो खर्चे निकल रहे हैं उसके बाद जो जमा होना है वो यहाँ पर इनकम स्रोत, यानी इनकम का जो स्थान है वो है 11th हाउस। अब क्या वो जमा हो पा रहा है? तो जाएंगे हम सेकेंड हाउस में, यानी 10, 11 एंड सेकेंड हाउस। अब जमा नहीं हो रहे, खर्च हो रहे हैं, तो कुंडली का जाएगा 12वां भाव। तो पूरी कुंडली के अंतर्गत हम ये देखें तो 4 भाव बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कमाई का जरिया, कमाई का रुकना और रुकने के बाद खर्च होना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसे व्यक्ति जो प्रश्न करते हैं कि हम कमाते बहुत है, हमारा धन नहीं रुकता, हम बहुत प्रयास कर चुके हैं, लेकिन हाँ पैसे के आने के मार्ग में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उसे रोक नहीं सकते, तो उनकी कुंडली में ये 4 भाव निश्चित रूप से दूषित मिलेंगे। स्पेशली यहाँ पर 12th हाउस और सेकेंड हाउस, क्योंकि 11th हाउस तो यही बता रहा है कि हाँ प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम जो है वो व्यक्ति जनरेट कर ही रहा है, चाहे वो यहाँ पर स्वयं का कार्य कर रहा हो या फिर वो नौकरी पेशा व्यक्ति हो, यानी सोर्स ऑफ इनकम तो उतनी व्यक्ति की आ ही रही है, कई गुना ज़्यादा आ रही है, लेकिन वो बचा नहीं पा रहा। अब खर्चे किन किन चीज़ों में हो रहे हैं? नेसेसिटीज़ पे हो रहे हैं, देन इट्स ओके कि व्यक्ति की अर्निंग ही उतनी है कि वो नेसेसिटीज़ पे ही खर्च कर रहा है। अगर उन नेसेसिटीज़ को कम करके बचाना चाहता है, वो नहीं बच रहे, तो यहाँ पर कारण है कि बचत के मार्ग में समस्या है। और अननेसेसिटी यहाँ पे जो खर्चे हो रहे हैं, जहाँ पे नेसेसरी नहीं है आपका खर्च करना, जैसे मान लीजिए लगातार कोई अप्लायंस ख़राब हो रहा है और लगातार आप उसके ऊपर खर्च पे खर्च किए जा रहे हैं उसको रिपेयर करवाने के लिए। आपका व्हीकल है, व्हीकल पे लगातार कुछ ना कुछ उसमें फॉल्ट आ जाता है, फिर आप उसको वापस रिपेयर करवा, तो ये क्या हो गया? अननेसेसरी खर्चा। एक तरीके से एक बार मेंटेन कराया वो नेसेसिटी में आता है क्योंकि वो आपके आने जाने का जरिया है, लेकिन लगातार अगर वो खराब हो रहा है तो वो लगातार आपसे मेंटेनेंस मांग रहा है, तो इट मीन्स देयर इज समथिंग फिशी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। उसके बाद घर के मेंटेनेंस के पीछे बार बार घर में हमेशा कोई ना कोई अप्लायंस हमेशा ख़राब हो जाता है, आप एक ठीक कराएंगे दूसरी जगह प्रॉब्लम आ रही है, कोई ना कोई घर में लगातार बीमार चल रहा है, एक व्यक्ति ठीक होता नहीं है दूसरा व्यक्ति बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक नहीं होता फिर कोई और व्यक्ति बीमार हो जाता है, यानी मेडिकल के पीछे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, क्योंकि ये
हमारा डे टू डे रूटीन नहीं है, उसके पीछे का खर्चा नहीं है, हमारी डेली लाइफ का खर्चा नहीं है, ये अचानक से आई हुई समस्या है। एक तरीके से घर में अगर आपको ज़रूरत है वहाँ पर आप पैसे लगा रहे हैं तो वो क्या है, एक तरीके से आपके लिए इन्वेस्टमेंट है कि आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वहाँ पे खर्च कर रहे हैं, तो वो बात समझ में आती है। लेकिन उसके बाद जो बची हुई रकम है, आपकी पूंजी है, वो अगर ऐसे ही व्यर्थ जा रही है अन्य सभी कार्यों में जिसके कारण आप अपने धन को जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो सीधा कारण कुंडली का यहाँ पे दूसरा और 12वां भाव जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चौथा भाव हम तब देखते हैं जब व्यक्ति को अपनी संपत्ति बनानी हो, कि मैं चाहता हूँ अपनी संपत्ति बनाना लेकिन पैसा रुकता ही नहीं है, तो मैं मेरी संपत्ति बनाऊँ कैसे, मैं धन जोड़ ही नहीं पा रहा हूँ तो मेरी संपत्ति में वृद्धि कैसे करूँगा, मुझे मेरा नया काम आगे बढ़ाना है। अब उसके लिए क्या चाहिए, फाइनेंस, लेकिन पैसा बच नहीं रहा है, पैसा रुक ही नहीं रहा है, तो फिर मैं आगे कैसे करूँ। सही बात है, अगर वो सोचे कि आगे लोन लेकर भी करना है तो लोन अगर वो ले भी ले तो वो उसको वापस चुकाएगा कैसे, अगर धन नहीं रुक रहा। उसको धन को रुकना भी तो ज़रूरी है यहाँ पर आगे उस लोन की रीपेमेंट करने के लिए। तो ये सबसे बड़ी समस्या रहेगी अगर कुंडली के अंदर दूसरा और 12वां भाव यहाँ पर दूषित मिल जाए। दशम भाव और एकादश भाव यहाँ पर हमेशा लगभग मुक्त नजर आते हैं, लेकिन अगर प्लेसमेंट हो जाए 11th हाउस का जो अधिपति है यानी 11वें भाव का अधिपति 12वें भाव में जाके स्थित हो जाता है, तो ऐसे में व्यक्ति जितना कमाएगा वो सारा खर्च हो जाएगा, उसके पास कुछ नहीं रुकने वाला। संग्रहित धन, उसके बाद दूसरे भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में चला जाए तब भी ये दिक्कत देखने को मिलती है। 12वें भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में आके स्थित हो जाए तब भी ये दिक्कत देखने को मिलती है। यहाँ दोनों भाव आपस में अपने ग्रह को परिवर्तन कर ले तब भी ये लगभग दिक्कत देखने को मिलती है, लेकिन हाँ उसका इतना असर देखने को नहीं मिलता है। यानी व्यक्ति कुछ ना कुछ तो जोड़ ही लेगा अगर वो उतने लेवल तक नहीं जोड़ पा रहा, लेकिन दिक्कत तो ये तब भी व्यक्ति के साथ में रहेगी। अब इससे संबंधित उपाय क्या करने चाहिए ताकि इस स्थिति में सुधार हो। व्यक्ति जो यहाँ पर चाहता है, जो इतनी मेहनत से धनार्जन कर रहा है, ताकि वो उसको रोक सके, उसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए पर्टिकुलरली विशेष यहाँ पर कई सारे उपाय हैं जिससे धन को रोका जा सकता है, लेकिन हर व्यक्ति विशेष के लिए यहाँ पे उपायों में परिवर्तन आता है। क्यों परिवर्तन आता है, क्योंकि सबकी कुंडलियाँ अलग हैं। हस्तरेखा की बात करें तो अलग ग्रह के कारण ये समस्या आती है, तो यहाँ पर सटीक उपाय तभी निकलेगा जब पर्टिकुलर उस व्यक्ति विशेष की कुंडली या हस्तरेखा देखी जाए। हाथ की बात करें, हाथ में कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहली बात, हाथ में धन त्रिकोण विकसित नहीं होगा। मेन अगर वो विकसित है तो व्यक्ति को ऐसी समस्या नहीं आएगी, व्यक्ति का कार्य भी अच्छा है, वो उतनी सेविंग्स भी कर पा रहा है, उसको दिक्कत ही नहीं आ रही है, तो व्यक्ति कुल मिलाकर अपने काम से सेटिस्फाई यहाँ पर रहता है। मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उतना मैं कमा पा रहा हूँ या कमा पा रही हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब धन त्रिकोण जो है वो कहीं ना कहीं से खंडित मिलेगा आपको, उसकी संपत्ति जो है वो बन नहीं पा रही है। संपत्ति दिखती तो है लेकिन बने कैसे, क्योंकि धन जो है वो यहाँ पर रुक नहीं रहा है। दोनों हाथों में यहाँ पर अंतर देखने को मिलेगा, एक हाथ में धन त्रिकोण विकसित मिलेगा, दूसरे हाथ में धन त्रिकोण विकसित नहीं मिलेगा। और कुछ केसेस में क्या होता है, दोनों में ही धन त्रिकोण अपने को विकसित नहीं मिलते हैं। अब उपायों की बात करें तो जैसा मैंने कहा व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, उसके हाथ पर और उसकी कुंडली पर, कि यहाँ पर उपाय क्या किए जाए। तो देखिए अगर आपकी ऐसी समस्या है तो आपको हमसे हमारे कार्यालय पे संपर्क करना चाहिए। जो व्यक्ति हमारा प्रोग्राम यूट्यूब पे देख रहे हैं वो हमसे अपॉइंटमेंट लेकर पेड कंसल्टेंसी के साथ में कांटेक्ट कर सकते हैं। जो जोधपुर में रहने वाले व्यक्ति वो सीधा हमसे हमारे कार्यालय पर ही संपर्क करें। ऐसी समस्या यदि आ रही हैं तो सीधा आपको हमसे आके मिलना चाहिए। ऐसे कोई भी उपाय आपको नहीं करने चाहिए, कहीं सुन लिया कहीं पढ़ लिया धन को रोकने के उपाय, वो कई बार आपके लिए ही मुश्किल ले आएंगे। क्योंकि अगर उपाय सही लग गया तो आपका काम तो निश्चित रूप से हो जाएगा, लेकिन अगर ये उपाय किसी ऐसे ग्रह के कारण रहे जो आपकी कुंडली में शुभ ग्रह है, फिर क्या, वो शुभ ग्रह संबंधित दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। जो शुभ फल दे रहा है वो भी अशुभ देना शुरू हो जाएगा आपको। तो ऐसे में फिर क्या करेंगे, तो ऐसे में बचने का एक ही तरीका है कि आप अपनी कुंडली का निजी परीक्षण करवाएं, हस्तरेखा का परीक्षण करवाएं, उसके बाद ही कोई उपाय करें।
ना यहाँ वहाँ कोई भी उपाय अपनी मर्जी से देखकर नहीं करने हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत भरे हो सकते हैं। आप परेशानी एक ठीक करने जाएंगे और दूसरी परेशानी ही खड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रहों के आधार पर उपाय निर्धारित होते हैं। कुछ विशेष उपाय ऐसे होते हैं जो जर्नल रहते हैं, जो कोई भी कर सकता है, लेकिन उसमें आपको वो उपाय सूट करेगा नहीं करेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल रहता है। ये तो हमने जाना कि कमाते बहुत है, धन नहीं रुकता। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कैसे बीतने वाला है हमारा आज का दिन, सितारों का क्या कहना है। मेष राशि वालों से करते हैं शुरुआत। मेष राशि वालों, दिन जो है वो संघर्ष भरा है, लेकिन दिन के अंत तक आप सफलता अर्जित करेंगे। इन्वेस्टमेंट काफी लाभकारी रहने वाला है आपके लिए। यात्रा के योग उत्तम बन रहे हैं, यात्रा लाभकारी सिद्ध होगी। वृषभ राशि, दिन प्रसन्नतादायक है। मन आज आपका काफी आनंदित रहने वाला है। अप्रत्याशित सूत्र से आज आपको धन की प्राप्ति होगी। धन आगमन के यूं समझ लीजिए आज योग बन रहे हैं। भूमि में किया गया निवेश भविष्य में लाभकारी रहेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपका मनोकामना पूर्ति दिवस मान के चलिए। मन की आज की जो भी इच्छा होगी वो पूर्ण हो जाएगी, या फिर आपकी कोई पुरानी ऐसी कोई इच्छा जो मन में दबी हुई है, रुकी हुई है, उसके भी पूर्ति होने का दिन जो है वो आज का है। व्यापारियों के लिए यहाँ पर काफ़ी दिन शुभ रहने वाला है। धन लाभ लाने वाला है उनके लिए। परिवार में शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होगा। जो बच्चे हैं उनमें आज चंचलता आपको अधिक देखने को मिलेगी। कर्क राशि, लक्ष्य प्राप्ति हेतु आपने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है, उसी पर ही यहाँ पर आप डटे रहें, जो कि अच्छा रहने वाला है। लोग हो सकता है आपके उस निर्णय के ऊपर विरोध करें, लेकिन आप बिल्कुल सही मार्ग पर हैं और उसी पर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। सिंह राशि, धनदायक दिन है। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। पुराने मित्रों की सहायता से यह काफी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। मित्र आपके लिए काफी सहायक बनेंगे। कन्या राशि, अधिकारियों की कार्यशैली जो रहने वाली है वो थोड़ी यहाँ पे टफ रहने वाली है आपके लिए, जिसके वजह से आपको काफ़ी दिक्कत होने वाली है उनकी कार्यशैली को अपनाने में। छात्र जो है वो यहाँ पर अपना पूरा ध्यान जो है अपनी स्टडीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करते हुए नजर आएंगे। तुला राशि, तुला राशि के जातकों, राजकीय मामलों में पक्ष जो है वो काफ़ी मजबूत बनने वाले। पुराने विवाद यहाँ पर खत्म होने की उम्मीद बन रही है। प्रॉपर्टी रिलेटेड आपको यहाँ लॉस सहना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों, कामकाज की अधिकता आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। यहाँ तक कि आपके बनते बनते कार्य भी यहाँ पर आज रुक सकते हैं। धनु राशि, धनु राशि वालों, अपने तौर तरीकों में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे तो ही आपके लिए अच्छा रहने वाला है। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मकर राशि, मकर राशि वालों, नकारात्मक ऊर्जा आप पे काफी अधिक हावी रहने वाली है। मन में आज आलस्य का भाव जो है वो बना रहेगा उस नकारात्मक ऊर्जा के कारण, और आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपके स्वास्थ्य में आज कोई दिक्कत है, जबकि कोई परेशानी होगी नहीं, लेकिन आपकी जो लेजीनेस है वो यहाँ पर आपको ऐसा महसूस कराएगी कि हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, जिसके कारण आपको थोड़ा ऐसा लो फील हो रहा है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों, नई योजनाएं आपकी जो है वो काफ़ी सफल होती हुई नजर आ रही है। लोगों के साथ में आपकी यहाँ मुलाकात हो सकती है। ये मुलाकात आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रह सकती है आगे जाके, और आपको काफ़ी बेनिफिट्स भी पहुँचा सकती है, क्योंकि ये आपके कॉन्टेक्स्ट लेवल को काफ़ी बढ़ाएगी। मीन राशि, यात्रा कर रहे हैं तो टालने का प्रयास कीजिएगा, दिन शुभ नहीं है। निर्णय क्षमता आज कमजोर नजर आएगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। ये जाना हमने 12 राशि वालों का हाल। चाहूंगी आपसे विदा। देखते रहिए दशा महादशा कार्यक्रम रोजाना। नमस्कार।